अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, ज़िंदगी गुजारने के जो आज मैं असूल बताने जा रहा हूँ, वो असूल दुनिया के किसी तिबी अदारे या यूरोप और अमेरिका के किसी सेल्फ एंड हेल्प इंस्टीट्यूट ने डेवलप नहीं किए। ये तमाम असूल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का निचोड़ हैं और ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख़ज़ किए गए हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी अपने सहाबा कराम को इन असूलों की ट्रेनिंग दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम बेहतरीन ज़िंदगी के लिए इन 40 बेहतरीन असूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। ये 40 असूल क्या हैं? इनमें से आज 2 ऐसे असूल आप जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, और जब आप जदीद साइंस की वजाहत इन असूलों के बारे में जानेंगे तो यकीनन सुबहान अल्लाह लाजमी कहेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर और इशराक, असर और मगरिब से इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें छुपी हुई हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुराए अर्ज़ पर फ़जर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। फिर असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कमतर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, और इन 10 बीमारियों में दमा भी शामिल है। इसका अगर प्रैक्टिकल देखना है तो इसके लिए वो वक़्त याद करें जब आप इन औकात में सो जाते थे और आपको सुबह तक बेजारी सी होती थी। लिहाजा अगर आप ये औकात जाग कर गुजारें तो आप पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे, और अगर आप इन 3 औकात में वॉक करें तो आपकी तबीयत में वाज़िया ताज़गी नज़र आएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो, और ये हुक्म भी हिकमत से भरपूर है। जदीद साइंस कहती है कि बदबूदार और गंदे लोगों के साथ बैठना इंसान के लिए बहुत नुकसानदा है, क्योंकि बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शायद इसीलिए बदबूदार लोगों से परहेज़ करने का हुक्म दिया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप उन लोगों के पास ना जाएं। आप भी ये करके देखें और लाजमी आपका मजाज बदल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।